प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3 से पाठ नंबर 16 जिसका नाम है पानी की कहानी और जिसके लेखक हैं श्री रामचंद्र तिवारी जी। इस पाठ से गद्यांश नंबर 5 पढ़ेंगे। आइए देखिए, इसमें इस पाठ के अंदर ओस की बूंद कहती है कि मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो समुद्र के किनारों के बारे में बात करती है। गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी, हैरान हो गई, अचंभित हो गई। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और मन लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र खुलने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर, बहुत ही अधिक सुंदर मछली थी। इसके शरीर में एक प्रकार की चमक निकलती थी जो ऐसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजाने मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी, यानी कि उन छोटी छोटी मछलियों को वह खा जाती थी और अपना पेट भर लेती थी। विचित्र है, अनोखी है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिगने जिनका कद छोटा है, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के नए प्रकार के जीव रहते हैं और निपट अंधे तथा महा आलसी हैं, बहुत ही आलसी हैं। यह सब देखने से मुझे कई वर्ष लगे। मन में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न का अर्थ है कोशिश करने पर जान पड़ना मालूम होना कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा का अर्थ है कोशिश करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी प्रकार अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठे करते एकत्रित होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सहमति मैं वही पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे। पृथ्वी के हृदय का अर्थ दिल में घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है।
प्यारे विद्यार्थियों, जो एक गद्यांश पढ़ाया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़े, समझे और नीचे एक प्रश्न उत्तर सहित दिया गया है, इसको अच्छी तरह से याद करें और साफ कॉपी में लिखें।